सिमुलतला आवासीय विद्यालय की 16वीं वर्षगांठ आज धूमधाम से मनाई गई। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी श्री नवीन कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि अब आगामी प्रबंध समिति की बैठक जिला मुख्यालय में नहीं बल्कि विद्यालय परिसर में होगी, ताकि यहां की समस्याओं को नजदीक से देखकर समाधान किया जा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री की सोच और ग्रामीण क्षेत्र में नेतरहाट के तर्ज पर बने इस विद्यालय की सराहना की। साथ ही कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद यहां के छात्र छात्राओं ने बेहतरीन परिणाम हासिल किए हैं। डीएम ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि उनके सपनों की उड़ान में कोई बाधा नहीं होगी और अनुशासन व समयबद्धता ही सफलता की चाबी है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि विद्यालय के आसपास के अतिक्रमण और जर्जर सड़कों जैसी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कदमों द्वारा हुआ था और झारखंड विभाजन के बाद स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नेतरहाट विद्यालय के झारखंड में चले जाने के उपरांत जो रिक्तता आई थी उसे भरने के लिए, उसकी भरपाई के लिए इस विद्यालय की स्थापना की गई थी। आज के दिन मैं उन तमाम लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में इस विद्यालय की नींव जमाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है। आज यह विद्यालय अपने 15 वर्ष पूरे करने के उपरांत 16वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इसी शैक्षणिक संस्थान के जीवन में 15 वर्षों का समय बहुत अल्प माना जाता है, बावजूद उस अल्प समय के दृष्टिकोण से यदि आप मूल्यांकन करेंगे तो निश्चित तौर से पाएंगे इस विद्यालय ने बहुत ही बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। आप लोग देखते हैं जो संस्थापक शिक्षक रहे उन लोगों ने बड़ी तपस्या की। जब यहाँ आए थे ये पूरा परिसर झाड़ियों से कांटाओं से भरा हुआ था। हम चंद 120 छात्रों की टोली लेकर पहला बैच जो क्लास 6 में एडमिशन हुआ था उसको लेकर यहाँ हम लोग आए थे और सब लोगों ने मिलकर के जिस तरह से कैंपस को साफ किया, आने जाने का रास्ता बनाया। सिंगल एक कमरे के रूम में कॉमन लैट्रिन बाथरूम शेयर करते हुए हमारे शिक्षक रहते थे। हमारे छात्र प्रिंसिपल का सेट जो बना था पोस्टर के लिए डॉर्मेट्री टाइप उसमें रहते थे। कक्षाएं भी प्रिंसिपल स्ट्रक्चर में चलती थी। गर्मी के दिनों में हमारे छात्र छात्राएं भी पसीने पसीने रहते थे, लपट रहते थे और शिक्षक भी। लेकिन अब वो दिन दूर हो गए। आज इस विद्यालय के पास सरकार की दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ अपना अकादमिक भवन है। बहुत ही सुंदर छात्रावास है। शिक्षकों के रहने के लिए आवास की व्यवस्था बहुत सुंदर की गई है और इसमें बहुत सी कड़ियाँ जुड़ने वाली है, क्योंकि यह विद्यालय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की स्वप्निल परियोजना है और इसके लिए कोई कसर उठाने में सरकार की ओर से बाकी नहीं रखा गया है। मैं इस सरकार के प्रयासों का भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह विद्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी के मानकों के अनुरूप खरा उतरे और निश्चित तौर से बिहार में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एक मानक के रूप में तमाम छात्र छात्राएं, अभिभावक सबों ने संवेद रूप से जो यज्ञ किया है, वो प्रयत्न किया है, वो काबिल तारीफ है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। यद्यपि कि किसी विद्यालय के जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं वो बड़े कंटिकाकीर्ण होते हैं, यह विद्यालय भी उसका अपराध नहीं है। अनेक विपरीत परिस्थितियों से जूझता हुआ मात्र 5 कमरों, पुराने कमरों जो कोठी हुआ करती थी बंगाल के लोगों की, उस कोठी में शुरू करवाया था हम लोगों ने और ब्लैक बोर्ड पर्दा टाइप वाला जो होता है रोली मोड़ने वाला वो ला करके शुरू किए थे और सरकार के प्रयासों से और यहाँ के कार्यरत सभी कर्मियों, विद्यालय परिवार के तमाम सदस्यों के मनोयोग पूर्ण योगदान से ये विद्यालय आज पुष्पित हो रहा है। इसे देखकर राज्य के अन्य विद्यालयों में भी अपनाए जाए। ये नवांकुर पत्रिका जो आप देखे अभी विमोचन हुआ, आपके हाथों में भी दी जाएगी। ये उसी का एक रूप है।
यहाँ पर विद्यालय परिवार के तमाम सदस्यों ने तय किया कि नहीं, प्रिंट नहीं, बच्चे जो अपनी हस्तलिपि में लिखते हैं उसे ही संकलित करके पत्रिका का रूप दिया जाए और इस पत्रिका का नाम सोच विचार के बाद नवांकुर बिहार रखा गया। और मुझे उम्मीद है अगर वो नवांकुर यहाँ उगाया जा रहा है, निश्चित तौर से आने वाले दिनों में वट वृक्ष के रूप में दिखेगा। आज अल्प समय में ही इस विद्यालय के दर्जनों छात्र यूपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं, यूपीएससी के मेंस एग्जाम लिख रहे हैं। तो बहुत ही हम लोगों को उम्मीद है। चाहे दो छात्र यहाँ से IIT इंजीनियर हो गए हैं, NIT में संख्या तो और बहुत ज्यादा है। राज्य के कोई भी ऐसा अनेक चुनौतियों और संसाधनों की कमी रहने के बावजूद उन्होंने शिक्षा और शैक्षणिक माहौल को नहीं गिरने दिया। आज भी यहाँ के बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट हो रहा है। थोड़ी बहुत कुछ कमियां हैं, लेकिन हम लोगों ने बात की। आपके प्रधानाचार्य जब मैंने प्रभार ग्रहण किया था तो आए थे और फिर मैंने उसी समय उनको कहा था कि आपकी जो अगली बैठक होगी वो मैं जमुई समाहरणालय में नहीं करूंगा, मैं इसी विद्यालय में। जब तक हम यहाँ आकर व्यवहारिक रूप में आपकी कठिनाइयों को, आपकी चुनौतियों को नहीं समझेंगे तो सब केवल कागज पर होते रहेगा। इसलिए अभी भी बात इसी बारे में हो रही थी और संयोग से जिला शिक्षा पदाधिकारी भी नए हैं, ऊर्जावान हैं। आपके यहाँ जो एक विशेष कार्य पदाधिकारी हैं उनमें भी कुछ करने की ललक है और आप लोगों ने तो आज तक इस विद्यालय को सहेज के रखा है। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना थी नेतरहाट के समतुल्य और उसके बराबर एक विद्यालय खोलने की, और जिसको कि आप लोगों ने साकार किया है, और यहाँ की भाषा जो मुझे बताई गई कि यहाँ अंग्रेजी है, लेकिन उसके बाद भी आपने अपने हिंदी और संस्कृत को नहीं छोड़ा है, तो ये वास्तव में आप अभिनंदन के पात्र हैं। इसके लिए आपको हम बार बार बधाई देते हैं। हमारी संस्कृति जो है उसमें अनुशासन का बड़ा ही योगदान रहा है और जो हम लोग पढ़ते थे, गुरुकुल परंपरा हमारे यहाँ थी, तो वास्तव में सिमुलतल्ला के इस आवासीय विद्यालय में वही जो परिकल्पना है वही सरकार की सोच थी और आप लोगों ने उसको साकार किया है। इसलिए पुनः मैं आपका अभिनंदन और आपको बधाई देता हूँ। 2020 में भी मैं यहाँ आया था। जब 2020 में कोरोना काल था उस समय मैं माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी के साथ था और हम लोग आए थे यहाँ। हम लोगों ने इसको देखा था। उस समय नई बिल्डिंग नहीं बनी थी और आज ये जो एक पूरा परिसर नई बिल्डिंग से, बच्चों से भरा पूरा पड़ा हुआ है, तो वास्तव में यहाँ के जो संस्थापक शिक्षक हैं और फिर सरकार के द्वारा जो यहाँ पर शिक्षक हैं, कुछ कमियां होंगी, पढ़ने की जो ललक होगी उसको बढ़ाइए। और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि आपके उड़ान के बीच में कोई बाधक नहीं बनेगा। हम सब लोग मिलकर आपको बेहतर से बेहतर माहौल देंगे और अभी जो हम पढ़ रहे थे आपका शैक्षणिक जो आपकी उपलब्धियां हैं उसमें ये नहीं लिखना होगा कि हम लोग 3 व्यक्ति जो है यूपीएससी के पीटी में गए थे। हम लोग ये लिखेंगे यहाँ के विद्यालय के बच्चों ने यूपीएससी में स्थान लाकर देश की प्रीमियर सेवा में अपना परचम लहराया है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर के। मुझे भी मैं भी एक सरकारी विद्यालय का पढ़ा छात्र हूँ और केवल अनुशासन जो हमको गुरुओं ने सिखाया है, अनुशासन और एक समयबद्ध कार्यक्रम, किसी भी काम को करने के लिए आपको एक होमवर्क करना पड़ता है। इस विद्यालय में भी हमको आना है तो उसके लिए हमको एक होमवर्क करना पड़ता है। तो ये एक टीम भावना से अगर हम ये काम करेंगे तो हम निश्चित और अधिक से अधिक ऊंचाइयों को हासिल करेंगे।
पुनः आप सभी लोगों को इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम पर मुझे आमंत्रित करने के लिए, मुझे सम्मानित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कार्य करने की जो शैली है उसमें सब बराबर के हिस्सेदार होते हैं। उसी में एक लीडर होता है और वो लीडर कैसा होता है जो अपने टीम के सभी सदस्यों को ये बराबरी का एहसास दिलाते हुए, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। इसलिए हम लोग मिलजुल के इस विद्यालय को, जो सरकार की सोच है इस मुकाम पर हमको ले जाना है, उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हम इसमें जरूर प्रयास करेंगे। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आप लोगों ने आज तक इसको सकारात्मक रूप से बढ़ाया है, हम लोग मिलजुल कर इसको और आगे ऊंचाई पर ले जाएंगे। कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं जो भी आने के बाद मुझे बताई गई हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ भूमि की समस्या है, कुछ यहाँ हो सकता है संसाधन कमी हो, कुछ आपके वेतनमान का भी मामला है। इन सब बातों को संज्ञान में लिया जाएगा। लेकिन ये सब जो मुद्दे हैं, ये हमारी अगली बैठक में मुद्दे हैं। विद्यालय के शिक्षकों से ज़्यादा मैं यहाँ के बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आप बिहार के अलग अलग कोने से आए हुए बच्चे और एक कड़ी परीक्षा देकर के यहाँ आए हैं। आपको एक मौका मिला है यहाँ पर अपने को सुधारने का। विद्यालय की स्थापना में यहाँ के हम लोग का जो अहम भूमिका रही है और हमारे बांका के माननीय सांसद गिरधारी यादव की भी अहम भूमिका रही है। इस विद्यालय के लिए 50 एकड़ यहाँ के किसानों ने फ्री में जमीन दान देने का काम किया था, जो जमीन आज भी बंजर पड़ा हुआ है। मैं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि उस जमीन पर ध्यान दिया जाए। उस जमीन के एवज में यहाँ पे विद्यालय की स्थापना हुई है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस जमीन को देखा था। उस जमीन को उपयोग में लाने की आवश्यकता है। और मैं जिलाधिकारी महोदय से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप जिस पथ से अभी आए हैं, झाझा से चलकर जहाँ सुमुलतल्ला बीच में जो रास्ते में पुलिया क्षतिग्रस्त होने के कगार पर है, मैं उनका ध्यान करना चाहता हूं कि अगर वो पुल क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो आवागमन बाधित हो जाएगा। अभी जो आप गुमटी चौक से विद्यालय आए हैं, मैं जिलाधिकारी महोदय से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बिहार के कोने कोने से लोग गाड़ी से यहाँ पे आने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ की रास्ता की स्थिति बहुत जर्जर है। आप कृपया ध्यान देकर इस रास्ते को शीघ्र बनवाने की कृपा करें। और विद्यालय के आसपास जो भी अतिक्रमणकारी है, जो गलत ढंग से विद्यालय या आसपास दुष्प्रभावित किए हुए हैं, उन पर भी जरा ध्यान दिया जाए। और मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया है कि यहाँ के जो वेतनभोगी हैं, जो विद्यालय स्थापना काल से ही काम कर रहे हैं महंगाई के दृष्टिकोण से, उन पर भी ध्यान देने की कृपा है। इन्हीं कार्यक्रम